है। अरे बीजेपी को भगवान माना जा रहा है। कांग्रेस के की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पहले रही थी, अभी चूड़ी मार्केट में कम पड़ गया है क्या? मीडिया की बात नहीं कीजिए, इतना पैसा मिल रहा है। भी करने लगे हैं वोट फॉर इंडिया। आप लोग का तो समर्थन कर ही रहा है मोदी जी। आने वाले समय की महंगा हो गई है, सिर्फ नेता लोग का बयान आता है कि महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। नमस्कार, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, इनसे बात करेंगे महंगाई पे कि 10 संघर्ष भारत में आपका स्वागत। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आपके पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है। कितना महंगाई बढ़ गया है? आपको नहीं लगता है पत्रकार महोदय? हमें तो नहीं लगता है, जनता को लगना चाहिए। आपको क्यों लगेगा? क्योंकि आप लोग सत्ता के संरक्षण इतना मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से इतना पैसा मिल रहा है और आप लोगों को महंगाई, बेरोजगारी दिखती ही नहीं है। देखिए, इतना पैसा हमें मिलता है भारतीय जनता पार्टी से कि ये पॉकेट फुल है, ये पॉकेट फुल है। आपको बता दें कि ये लोगो है यहाँ पे टूट गया, भारत यहाँ लिखा होना चाहिए। इतना पैसा हमें मिलता है कि ये लोगो नहीं लगा पाते हैं सर। सर कह रहे पैसा हमें मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष उनके सपोर्ट में बोलते क्यों है? तो जनता के बारे में बोलिए, समाज के बारे में बोलिए। देश का जो वर्तमान हालत है, बेरोजगारी, महंगाई, लगातार अत्याचार, बलात्कार, इस पे बोलिए। मार्केट में इतना सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया कि गैस का दाम 1300 रुपया बढ़ गया है। तो यही तो कह रहे हैं कि 2014 के से पहले, अरे 2014 में तो महंगा था, 400 रुपया था। कितना 400 रुपया कहाँ से लाएंगे लोग? आप लोग सत्ता के संरक्षण में इतना अनभक्ति बन गए हैं, इतना निकम्मे बन गए हैं कि आप लोगों को महंगाई दिखती ही नहीं है। 400 रुपया महंगा था, 1300 रुपया सस्ता है अभी के दौर में। पत्रकार महोदय, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलिए, देश का संविधान पढ़िए, देश का लोकतंत्र पढ़िए, देश का इतिहास पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी, जनता का कहती है कि महंगा हो गई है, सिर्फ नेता लोग का बयान आता है कि महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। पहले की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पहले की सरकार की कुर्बानी देखिए, पहले की सरकार का इतिहास। स्मृति ईरानी गैस चूल्हा लेके ऐसे डांस कर रही थी। अभी आपके ओपोजिशन के नेता कहाँ चले गए हैं? तो ये सवाल स्मृति ईरानी जी से कीजिए ना। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। वही स्मृति ईरानी जो आपके नेता कहाँ चले गए हैं महंगाई पे? अरे हमारे नेता सड़क से लेके संसद तक इस देश में बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी हो कि अमित शाह हो, ये जो भी जितने भी निकम्मे मंत्री है, उनके सामने आंख में आंख डाल के देश की जनताओं के, देश के युवाओं के, देश के किसानों के, देश के नौजवानों के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए सरकार को घेरते हैं और सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार और हमारे नेताजी कहाँ गए। वहां जाके देखिए सड़क पे, और हम लोग भी, हमें जहां भी मौका मिलता है इस सरकार, निकम्मी सरकार के लिए आवाज उठाते हैं। स्मृति ईरानी तो जेल में जाती थी, नाच नाच कर रही थी, ऐसे झूला चूड़ी बेच रही थी। अभी चूड़ी मार्केट में कम पड़ गया है क्या? ये उनका निकम्मापन था, ये उनका नाटकबाज था। ये जो जिस तरह से कर रही, आज ये लोग, स्मृति ईरानी जी, ये सत्ता के संरक्षण में, ये सत्ता की लोभ में, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, इसीलिए उनका आंख में पट्टी लग गया है। आपके पार्टी के पास इतना कान में गुज्जू, आपके पार्टी के पास लीडर नहीं है कि जनता को कलेक्शन करके आंदोलन करे या हम भी दिखावे? हमारे देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। यह हम लोग कहते ही नहीं, बल्कि इस देश के एक एक लोग, एक एक नागरिक महसूस करते हैं कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। अरे बीजेपी को भगवान माना जा रहा है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता नेता है, कांग्रेस के एक एक सिपाही इस देश का चेहरा है, बिहार का चेहरा है। आप कहते हैं कि हमारे पार्टी में बीजेपी को भगवान माना जा रहा है। आप मानते हैं? जनता मानती है। आप मानते हैं? कौन है? कहाँ है? कहाँ? अनभक्ति से निकलिए। देख रहे हैं कि मणिपुर में घटना घटित हो रहा है, लोग तब भी मोदी जी को पूजा करते हैं। यही पूजा करने, इसीलिए तो ये लोग झेल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान। ये कैसे आप लोग, ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान? तो भगवान कभी देश की जनता के बारे में गलत करता है क्या? क्यों नहीं जनता सड़क पे निकल रही है? तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे काबू करते हैं? क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? अब सवाल करते हैं ऐसे निष्पक्ष होकर। बाबा बागेश्वर से सवाल कीजिए। बाबा बागेश्वर कितना सुंदर बयान दिए। बाबा बागेश्वर कितना सुंदर लोकतंत्र के पक्ष में सवाल कीजिए। ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलिए,
तब आप लोगों की अनभक्ति दूर हो गई है और आप लोग भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण मिल रही है, इसीलिए आप लोग। उनका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सब कुछ उन्हीं का है। बीजेपी का, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस इस देश के लिए कुर्बानी दी है, कांग्रेस इस देश के लिए बलिदान दिया है, कांग्रेस इस देश के लिए खून और पसीना दिया है। अभी कांग्रेस घर में सो गई है क्या? अभी कांग्रेस रोड पे है। मणिपुर की घटना घटित हुई है, कहाँ कुछ देख रहे हैं बिहार में? बिहार में देखिए, कुछ दिन पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में, पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे, प्रदेश लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे इस देश के जो मणिपुर में जो घटना हुआ है इस पे कड़ी निंदा की है और इस सरकार से सवाल का जवाब मांगने का कहीं वही कांग्रेस आपके बिहार में भी है। बिहार में बेगूसराय में कितना घटित हो जा रहा है। अरे इस देश में जहाँ पर भी घटना होती है तो हमारे सबसे पहले हमारे पार्टी की नेता और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सरकार से सवाल करते हैं, उनके आंख में आंख डाल के जवाब मांगने का प्रयास करते हैं। और हमारी पार्टी की सरकार जहां पर भी हो, अगर इस तरह का घटना होता है तो सबसे पहले कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको संरक्षण देते हैं। जब जैसे अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी जवाब मांगती है, क्या जवाब मिलता है? देखिए, जवाब कैसे मिलेगा? ये लोग तो अंधी और बहरी सरकार न हो गई है। ये लोग को महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार दिखता ही नहीं है। ये लोग सत्ता के लोभ में इस तरह से मलाई खा रहे हैं कि आंख में इसका पट्टी लग चुका है। नेशनल मीडिया को जब पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपये पार था तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। आज तक में अभी भी देखिएगा कि इतना महंगा है, इतना महंगा है, इतना महंगा है। जब हमारे बिहार में टमाटर के भाव एग्रेसिव होता है तो फिर क्यों नहीं उठाता है? मीडिया की बात नहीं कीजिए। इस देश में 2014 के पहले जो लोकतंत्र और भारतीय मीडिया हुआ करती थी, आज सत्ता के संरक्षण में ये लोग इतना पैसा खा लिए हैं। ये लोग को इतना मीडिया पैसा भी ले लेती है क्या? जो मीडिया भारतीय मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया आज भाजपा मीडिया हुआ करती थी। और आप कहते हैं कि मीडिया 2014 के पहले जो मीडिया थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है, कैसे करेगी कांग्रेस? 2014 के बाद कैसे करेगी? 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। ऐसे लोग सत्ता के लोगों से सवाल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सवाल करते हैं तो विपक्षी के लोगों से सवाल करते हैं। मीडिया बीजेपी को परास्त इंडिया कैसे करेगी? अभी जो नाम आया है प्रेजेंट में, देखिए बीजेपी मीडिया को परास्त कैसे करेगी? जब आप कह रहे हैं कि मीडिया मोदी हो गया। पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह देश हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक है और इस देश में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे विचारधारा के लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे रोज आप लोग के ऊपर कभी CBI जांच होता है, कभी कुछ जांच होता है, हर एक दिन होता है। CBI ED भारतीय जनता पार्टी का दामाद है, इसीलिए ये लोग। अच्छा, उनका दामाद है ये? हाँ, दामाद है। और आप कहते हैं कि कैसे इसको परास्त करेगी इंडिया? आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं चेतावनी देता हूँ कि आप लोग देखिए, इतिहास खोल के जो भी इंडिया से टकराता है उसका चूर चूर। मोदी जी भी कहने लगे हैं वोट फॉर इंडिया। आप लोग का तो समर्थन कर ही रहा है मोदी जी। आने वाले समय में मोदी जी कांग्रेस में आ जाएंगे। क्या मोदी इंडिया फॉर इंडिया, मोदी जी वोट फॉर इंडिया कह रहे हैं? क्या इंडिया मीडिया को खरीदेगी? सही तो कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस भी खरीदेगी मीडिया को? कांग्रेस कभी नहीं खरीद सकती है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमने तो पहले कर दिया कि 2014 में जो मीडिया हुआ करती थी वो MEDI मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया महागठबंधन के लोग, आने वाले देखिए, इंडिया नाम ही क्यों रखे? इंडिया देश का नाम है इंडिया। इस देश में जब इंडिया पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया संगठन की सरकार बनेगी, तो जो लोग आज के समय में माइक लेके सरकार के लोगों से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष के लोगों से सवाल करते हैं, ऐसे लोगों को भी आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। मेरे चैनल पे आप YouTube खोल के देख लीजिएगा, मैं हजारों वीडियो ऐसे बनाया हूँ जो मोदी जी के विपक्ष में ही है। आप लोग समझ जाइए, नहीं तो आने वाले समय में आपसे भी हिसाब लिया जाएगा।
आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, होगा। हाँ। जो गलत करेगा उनके हर एक इंसान के ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई होगा। पत्रकार बनिए, निडर पत्रकार बनिए, लोकतंत्र को, संविधान को समझिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको आज काम नहीं आएंगे। आज तक और जो भाजपा वाले नेशनल- काम नहीं आएंगे आपको। ये लोग आपको पीठ पीछे वार करेंगे, ये लोग सड़क पे छोड़ देंगे। देखते हैं आज यहीं पे मनीष अपनी बात वाकड का। खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।